हेलो स्टूडेंट, हम जो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं जो आपके स्नातक द्वितीय वर्ष के सिलेबस में है। और उसमें जो है हम अलाउद्दीन खिलजी का अध्ययन कर रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमने अब तक उनके प्रारंभिक जीवन और राज्यारोहण और इसके बाद हमने उत्तर और दक्षिण भारत की विजयों का अध्ययन कर लिया है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है अलाउद्दीन खिलजी का राजत्व सिद्धांत। क्या है? अलाउद्दीन खिलजी का राजत्व सिद्धांत। राजत्व सिद्धांत का मतलब क्या होता है? एक एजेंडा या राजनीतिक आदर्श जिसके आधार पर शासक व्यवहार करता है जनता के साथ में, अपनी पब्लिक के साथ में जो है व्यवहार करता है। कोई भी शासक हो, चाहे वर्तमान शासक हो, चाहे हम प्राचीन काल के जो कोई शासक हो, उसका जनता के प्रति एक थ्योरी रही है कि वो जनता के अपने आपसी संबंधों में कौन से सिद्धांतों का पालन करेगा। हमने देखा था कि शुरुआत में जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको ज़्यादा टाइम नहीं मिला। इल्तुतमिश को भी ज़्यादा वक्त नहीं मिला। उसे केवल वो जो है सिस्टमेटिक करने में ही, सल्तनत को सिस्टमेटिक करने में, सुव्यवस्थित करने में ही जो है वक्त काफ़ी लग गया। इसलिए वो अपने राजत्व सिद्धांत के बारे में ज़्यादा नहीं सोच सका। लेकिन उसके बाद में जो शासक आया था बलवन, उसने अपना राजत्व सिद्धांत दिया था। उसके बाद में जो दूसरा शासक है जिसने राजत्व सिद्धांत की घोषणा की थी, वो आपके अलाउद्दीन खिलजी है। कौन सा है? अलाउद्दीन खिलजी। और इसके बाद में जो शासक आता है वो आता है मुबारक शाह खिलजी। मतलब 3 ही शासक हुए थे दिल्ली सल्तनत में जिन्होंने अपने राजत्व सिद्धांत की घोषणा की थी। राजत्व सिद्धांत जो है सुल्तान का जनता के प्रति, जो भी विभिन्न अधीनस्थ वर्ग है उनके प्रति उसकी क्या नीति है उसके बारे में हमें बताता है। और जो आज का टॉपिक हमारा है कि अलाउद्दीन खिलजी का जो है राजत्व सिद्धांत क्या था। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो राजत्व सिद्धांत है वो मुख्यतः 3 पॉइंट पर आधारित है। एक तो निरंकुश शासन, दूसरा जो है आपके राजनीति और धर्म का अलगाव, तीसरा जो है साम्राज्यवाद। 3 मतलब जो है पॉइंट है, निरंकुश शासन, राजनीति और धर्म का अलगाव, साम्राज्यवाद। इन्हीं के आधार पर हम इसका अध्ययन करेंगे। तो निरंकुश शासन स्थापित करने के लिए उसने क्या किया? देखो, अलाउद्दीन खिलजी जो था निरंकुश शासन चाहता था। वो नहीं चाहता था कि उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी वर्ग का अंकुश रहे, है ना। इसलिए जो भी वर्ग उसके ऊपर अंकुश लगा सकता था या अंकुश लगाने की संभावना थी, उन्होंने उसको जो है इस काबिल बना दिया कि वो कभी मतलब उस पर अंकुश लगाने की कंडीशन में नहीं रहे। जैसे एक वर्ग जो था उस समय जो ज्यादातर सुल्तान पर जो नियंत्रण करते थे वो 2 वर्ग होते थे। एक तो अमीर वर्ग होता था, दूसरा जो होता था उलेमा वर्ग। एक तो अमीर वर्ग होता था, दूसरा कौन सा होता था? उलेमा वर्ग। उलेमा वर्ग के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले अमीर के वर्ग के बारे में पढ़ते हैं। अमीर क्या होते थे? जो सुल्तान के सहायक होते थे, जो सुल्तानों को बनाने, बिठाने, उतारने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। हमने पहले देखा था कि इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों के समय, बलवन के उत्तराधिकारियों के समय अमीर बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे और वो जो है सुल्तानों को बना भी सकते थे और हटा भी सकते थे। मतलब एक प्रकार से किंग मेकर थे। क्या थे? किंग मेकर थे। तो अलाउद्दीन खिलजी इस बात को जानता था कि अगर अमीर शक्तिशाली रहे तो वो निरंकुश रूप से शासन नहीं कर पाएगा। इसलिए उसने जो है अमीरों पर नियंत्रण स्थापित किया। अमीरों पर क्या किया? नियंत्रण स्थापित किया। उसने जो है उनके शादी ब्याह पर नियंत्रण लगा दिया, उनके जो शराब वगैरह, वो पार्टी वगैरह होती, उन पर नियंत्रण लगा दिया। उनसे जो है जागीरें छीन ली। कई लोगों के पास जो है ज़्यादा भूमि थी या वो जो उसके बदले जितनी भूमि दी थी उसके बदले उसी अनुपात में सेवा अगर राज्य की नहीं कर रहे थे तो उनसे जमीनें छीन ली गई। तो इस प्रकार उनकी संपत्ति कम हो गई, है ना, उनकी ताकत कम हो गई। तो इस प्रकार अमीर उनके समय में इस कंडीशन में नहीं रहे कि वो इसका विरोध कर सके। दूसरा जो है उसने कहा था कि सुल्तान कानून से ऊपर है। सुल्तान कानून से ऊपर है कि भाई सुल्तान के ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता है। सुल्तान के ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता है, सुल्तान कानून से ऊपर है। जैसे फ्रांस का शासक लुई 14वां कहा करता था कि आई एम द स्टेट। क्या कहा करता था? आई एम द स्टेट, कि मैं ही राज्य हूं। वैसे अलाउद्दीन का भी मानना था कि सुल्तान ही सब कुछ होता है, सुल्तान के शब्द ही सब कुछ होते हैं, उसके ऊपर कुछ भी नहीं होता है। बाहुबली फिल्म में कहती है ना वो महिष्मती, क्या नाम दूसरा उसका,
कि मेरा शब्द ही कानून है, मेरा शब्द ही शासन है, वैसे ही जो है अलाउद्दीन भी कहता था कि मेरे शब्द ही कानून है और मेरे से ऊपर कुछ भी नहीं है। अब है जागीरों जब्त करना, ये मैंने आपको बता दिया है कि आपको बताया कि इल्तुतमिश ने जो है अगता प्रथा की शुरुआत की थी। कौन सी प्रथा की? अगता प्रथा की शुरुआत की थी। और इसमें क्या होता था कि सैनिक सेवा के बदले उनको भूमि दी जाती थी। सैनिक सेवा के बदले क्या दी जाती थी? भूमि दी जाती थी। अब उसने भूमि दे दी, लेकिन कुछ सैनिक उसके समय के जो थे वो सेवा कर रहे थे, कुछ लोग बूढ़े हो गए थे, कुछ लोग मर गए थे, लेकिन फिर भी वो उस भूमि का उपयोग कर रहे थे। तो अलाउद्दीन ने क्या किया? इन सब की जांच करवाई, और जांच करवा के जो है ऐसे लोगों की भूमि को छीन लिया जो अभी सेवा में नहीं थे। ठीक है, तो ये जागीरों को जब्त कर लिया गया। अब बात आती है, अगला जो बात उन्होंने कही थी कि राजा का कोई संबंध ही नहीं होता, किंगशिप नोज नो किंगशिप, राजा का कोई संबंधी नहीं होता। उसने अगली बात कही थी कि राजा का कोई संबंधी नहीं होता, किंगशिप नोज नो किंगशिप, मतलब कि राजा के या तो कोई अधीनस्थ हो सकते हैं, प्रजा हो सकती है, अधीनस्थ हो सकते हैं, लेकिन राजा का कोई संबंधी नहीं होता है। और इसी आधार पर उन्होंने इस बात को भी सही साबित करने या जो है न्यायोचित साबित करने का प्रयास किया कि उसने जो अपने चाचा जलालुद्दीन का जो कत्ल किया था वो इसलिए कर दिया क्योंकि मैं राजा बनना चाहता था और राजा का कोई संबंधी नहीं होता है। और उसका जलालुद्दीन का जो राजत्व सिद्धांत था वो किस पर आधारित था? मानवतावादी सिद्धांतों पर। कौन से सिद्धांतों पर आधारित था? मानवतावादी सिद्धांतों पर। लेकिन इसका जो अलाउद्दीन का जो राजत्व सिद्धांत है वो किस पर आधारित था? भय और आतंक पर। वो कहता है कोई भी कानूनों का जो पालन करता है वो भय और आतंक से करता है, और अगर कोई किसी के साथ हम अच्छा बिहेव कर लेते हैं, उदार बिहेव कर लेते हैं, तो उसे हमारी क्या समझता है? कमजोरी समझता है। तो इसलिए अलाउद्दीन ने कहा कि भय और आतंक के आधार पर ही किसी से कानूनों का पालन करवाया जा सकता है, जबकि जलालुद्दीन का मानना था कि मानवतावादी सिद्धांतों के आधार पर जो है किससे कानूनों का पालन करवाया जा सकता है। तो इसलिए जो है अलाउद्दीन ने कहा कि उनका जो राजत्व सिद्धांत था वो कमजोर था, है ना, और समय के अकॉर्डिंग नहीं था, इसलिए उसने जो अपने चाचा की हत्या कर दी और मैं शासक बन गया। तो इस प्रकार जो है उसने कहा राजा कोई संबंधी नहीं होता। फिर है अगला जो मेन जो कार्य था उसका वो था उच्च पदों पर सभी की नियुक्ति। मैंने कहा था कि ये जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो की थी वो तुर्की के जो शासक थे उन्होंने की थी, है ना, और वो महत्वपूर्ण पद या उच्च पदों पर जो है तुर्की लोगों को ही नियुक्ति करते थे। बलवन ने भी कहा था कि मैं जो है मतलब जब निम्न व्यक्ति को देखता हूं तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, मतलब वो भी चाहता था कि उच्च पदों पर केवल उच्च कुल के व्यक्ति ही नियुक्त हो। लेकिन अलाउद्दीन ने इस थ्योरी को पलट दिया। उसने कहा कि जो भी काबिल व्यक्ति होगा उसे उच्च पद दिया जाएगा। तो उसके काल में जो है मलिक काफूर था, नुसरत खां है ना, ये कुछ लोग निम्न कुल के थे, है ना, लेकिन दूसरे धर्म के थे, लेकिन उनको भी उच्च पद पर नियुक्त किया गया। जबकि जैसे मलिक काफूर तो ट्रांसजेंडर था, हिजड़ा था, हिजड़ों को तो अधिकार अब दिया गया है, अभी लिंग भी तीसरा अभी जोड़ा गया है, लेकिन अलाउद्दीन ने जो है उसको इंपोर्टेंस दी, है ना। तो इस प्रकार उसने कहा कि कोई भी उच्च कुल या निम्न कुल नहीं होता है, जो योग्य होगा उसको नियुक्ति मिलेगी। तो इस प्रकार उसने जो है जो पूर्व में जो सुल्तानों के सिद्धांत चले आ रहे हैं उसको पलट दिया। अब अगला जो टॉपिक है वह राजनीति और धर्म का अलगाव। मैंने कहा था कि पहले बताया था कि जब इस्लाम की उत्पत्ति हुई थी तो राजनीति और धर्म एक ही थे, मतलब राजनीति और धर्म का जो हेड होता था वो एक ही व्यक्ति होता था, है ना, जो खलीफा कहलाता था। मतलब जो राजा बनता था उसको धर्म की स्वीकृति लेनी पड़ती थी, अगर वो धर्म की स्वीकृति खलीफा की स्वीकृति नहीं लेता तो वो सफल नहीं हो पाता था। ठीक है, लेकिन इससे पहले बलवन ने हालांकि किया, लेकिन अलाउद्दीन ने जो है राजनीति और धर्म को अलग कर दिया। उसने कहा राजनीति और धर्म का कोई मतलब नहीं है, और हालांकि वो अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था कि ईश्वर के बाद वो ही प्रतिनिधि है, और उसने खलीफा के जो एक उपाधि धारण की थी यामीन उल खिलाफत। इसका मतलब होता है खलीफा का नायब। लेकिन उसने खलीफा को अपने शासन में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं दिया। हालांकि उसने एक परंपरा को निभाया कि उसने यामीन उल खिलाफत, खलीफा का नायब की उपाधि धारण की, लेकिन उसने खलीफा को कभी अपने शासन में इंटरफियर या हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी। तो इसने कहा कि धर्म और राजनीति का कोई मतलब नहीं है, धर्म अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है। ठीक है, और उसने जो है उलेमा वर्ग को नियंत्रित किया। उलेमा वर्ग पहले क्या करता था,
शासक अपनी नीति उसी आधार पर निर्धारित करता था जैसी उलेमा वर्ग उसको राय देता था, लेकिन उसने जो है उलेमा वर्ग की बिल्कुल भी राय नहीं मानी। वो एक दो व्यक्ति थे उसके जो घनिष्ठ मित्र थे उन्हीं की राय मानता था, जैसे अल्लाह उल मुल्क था, हाँ, काजी मुगीसुद्दीन था, उन्हीं की जो है वो राय मानता था, बाकी की वो राय नहीं मानता था। तो इस प्रकार काजी मुगीसुद्दीन ने जो है, ये काजी मुगीसुद्दीन जो था उसको उसने कहा था कि धर्म के बारे में कहा था कि मैं एक अनपढ़ आदमी हूँ। अलाउद्दीन खिलजी ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, है ना, मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है, हाँ, और मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, लेकिन मैं वैसे ही आदेश देता हूँ जैसा मुझे उचित लगता है या परिस्थिति के अकॉर्डिंग जो सही है, और मुझे पता नहीं है कि उसके रिजल्ट क्या होंगे और मतलब जो है कयामत के दिन अल्लाह मेरे साथ कैसा बर्ताव करेगा, लेकिन मैं जो जनता के लिए उचित लगता है वही मैं ऑर्डर देता हूँ। काजी मुगीसुद्दीन को उसने कहा था। तो इस प्रकार उसने कहा कि जो उचित है वही मैं ऑर्डर दूंगा, ऐसे नहीं कि मैं वो करूंगा जो मुझे उलेमाओं ने कहा है, मैं वही करूंगा जो मुझे उचित लगता है। तो इस प्रकार उसने राजनीति और धर्म को अलग कर दिया, राजनीति और धर्म को अलग कर दिया। अब अगला जो है वो है साम्राज्यवाद। उसने साम्राज्यवाद की नीति अपनाई। उससे पहले बलवान ने भी राजनीतिक सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया था, लेकिन उसने साम्राज्यवाद की नीति नहीं अपनाई। साम्राज्यवाद की नीति क्यों नहीं अपनाई? क्योंकि उसके समय में मंगोल आक्रमण हो रहे थे, बहुत सारे आक्रमण हो रहे थे। इसकी वजह से वो केवल अपने जो मिला है उसको संगठित करना चाहता था। लेकिन अलाउद्दीन जो है बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, उसने विश्व विजय करने की ठानी थी, है ना, लेकिन उसका जो मित्र था अल्लाह उल मुल्क, उसने कहा था कि आपको विश्व की विजय करने से पहले भारत को जीतना चाहिए। और इससे पहले उसने सिकंदर सानी की उपाधि भी धारण की थी, मतलब सिकंदर के सानी की, और इस प्रकार के सिक्के भी चलाए थे। उसने सिकंदर बनने का सोचा था, लेकिन अल्लाह उल मुल्क के कहने के बाद में उसने वो विचार त्याग दिया। लेकिन फिर भी उसने आसपास के क्षेत्रों को जीतने का प्रयास किया, और मैंने बताया था आपको कि उसने उत्तरी भारत की विजय की थी, दक्षिणी भारत की विजय की थी, है ना। लेकिन उससे पहले के जो शासक थे उन्होंने ज्यादा साम्राज्य विस्तार के ऊपर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसने उत्तर भारत को भी जीता और दक्षिणी भारत को भी जीता। इसके अलावा उसके समय में जो है मंगोलों ने आक्रमण किया, और मंगोलों ने जब उसमें आक्रमण किया तो उससे पूर्व के जो शासक थे उन्होंने एक नीति आई थी हिकमत ए अमली, मतलब समझौता करना या कूटनीतिक नीति अपनाना। लेकिन अलाउद्दीन ने उनसे हटके आक्रामक नीति अपनाई। हमने देखा था कि जब इल्तुतमिश के समय जलालुद्दीन मकबरनी यहाँ पर आता है तो चंगेज खां उसका पीछा करते हुए आता है, और इल्तुतमिश उसको कूटनीति के आधार पर, है ना, समझौते प्रवृत्ति के आधार पर उसको वापस भेजता है ना। बलवान के समय ही जो है उनके खिलाफ डिफेंसिव, सुरक्षात्मक या रक्षात्मक नीति अपनाई जाती है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोलों के खिलाफ आक्रामक नीति का पालन किया जाता है, उनका दमन किया जाता है, उनको मारा जाता है, उनके क्षेत्र में उनके घर में घुसकर जो है उनको पीटा जाता है, उनको मारा जाता है। तो इस प्रकार उन्होंने जो है मंगोलों के खिलाफ भी आक्रामक नीति अपनाई थी। तो इस प्रकार ये कुछ अलाउद्दीन खिलजी के शासन के कुछ सिद्धांत थे, उनके राजनीतिक सिद्धांत के कुछ जो पॉइंट थे ये हमने जो है अध्ययन कर लिया। अब जो है अगला चैप्टर हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे।